काजल, काजल, तबीयत तुम्हारी ठीक है ना? नहीं जी, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं आकर के बेडरूम में थोड़ा लेट गई हूँ। आपको चाय चाहिए ना? थोड़ा 10 मिनट रुकिए ना, मैं अभी बना करके लाती हूँ। अरे तबीयत खराब है तो तू बेड पर लेटे रह। मैं माँ से बोल देता हूँ या पूनम से बोल देता हूँ, वो बना करके ले आएगी। नहीं 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 जी, मैं बना कर देती हूँ ना। देखो काजल, ज्यादा जिद मत करो। और वैसे भी डॉक्टर तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तो तू आराम करो ना। तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम करो। मैं पूनम को बोल देता हूँ, वो चाय बना देगी। पूनम। क्या हुआ बेटा? पूनम को क्यों ढूंढ रहा है? माँ, मैं पूनम को चाय बनाने के लिए बोलने आया था। कहाँ है पूनम? आप जानते हो क्या? क्यों? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? माँ, उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो अपने बेडरूम में लेटी हुई है। वाह बेटा वाह। अरे 7 साल बाद तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और उसके बाद इतने इसके ड्रामा। अभी से उसको क्या हो गया है जो तबीयत खराब होने लगी उसका? माँ, बात को क्यों बढ़ा रही है? ठीक है, पूनम नहीं बनाएगी चाय तो मैं खुद बनाकर पी लेता हूँ। वाह बेटा वाह। कल तक मेरा बेटा मेरे इशारों पर चलता था, आज इसकी पत्नी माँ बनने वाली है तो ये तो सर पर बिठा रखा अपनी पत्नी को। ये बड़ी बहू को तो मैं आज अच्छे से बताती हूँ। बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? तुझे क्या हो गया? अभी तूने देखी कि तुम्हारे पति का आने का समय है तो तू आकर के बेड पर लेट गई और बेचारी होकर के उसे दिखा रही है। बड़ी बहू, ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा। उठ रही है अभी कभी, किचन में जाकर के चाय बना रही है। जी माँ जी। इसका ड्रामा तो मैं जानती हूँ। उठ करके कैसे गई किचन में चाय बनाने के लिए? ड्रामा बना रखी है। सच में ये माँ जी ना बहुत गलत कर रहे हैं। अरे जेठ जी और मेरी जेठानी कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब क्या कि माँ जी का जो मर्जी आएगा वो करेंगे। अरे उनकी तबीयत खराब है, अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं, तो इससे माँ जी को क्या प्रॉब्लम है? मुझसे भी तो बोल सकती थी ना चाय बनाने के लिए। दीदी यहाँ क्या करने आए हैं आप? ओ पूनम, चाय बनाने के लिए आई हूँ। दीदी आप जाइए आराम कीजिए, मैं चाय बना रही हूँ। नहीं पूनम, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे दीदी तो आपकी तबीयत की क्या? आप जाकर आराम कीजिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ, माँ जी कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं नहीं पूनम, मुझे चाय बनाने दो। अगर तुम मेरा हेल्प ही करना चाहती है ना तो तुम कुछ पकौड़े वगैरह बना लो, ताकि फिर माँ जी मुझे पकौड़े वगैरह बनाने के लिए ना बोले। ठीक है। अरे कैसी है बेटा तू? कैसी रहूंगी माँ, ससुराल है मेरा, मायका नहीं है कि आराम कर रही हूँ। अरे बेटा क्या करेगी, थोड़ा बहुत काम कर ले। अरे माँ थोड़ा बहुत काम, इतने काम होते हैं कि मैं क्या बोलूं। दिन रात परेशान रहती हूँ माँ। अरे कुहू, देख लो माँ, अब तुम्हारे दामाद जी भी आ गए काम बोलने के लिए। सुनाई दे रहा कुहू? अब आपको क्या हुआ? 1 मिनट मेरी माँ से बात भी नहीं करने देंगे? अरे बाद में माँ से बात कर लेना, अभी मेरी माँ की तबीयत खराब है। अरे जाकर देखो ना। तो मैं क्या करूं? आए दिन तो आपकी माँ की तबीयत ही खराब रहती है, मुझे तो आप लोगों ने परेशान करके रख दिया है। कुहू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तो? मेरी माँ की तबीयत खराब है, तू इस घर की बहू है, तो मेरी माँ को तू नहीं देखेगी तो और कौन देखेगी? और तो मेरा भाई नहीं है कि उसकी पत्नी देखेगी। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। तो आपकी बहन है ना, अपनी बहन को बुला लीजिए। मैं क्यों देखूं आपकी माँ को दिन रात? मेरा कोई और काम नहीं है क्या? मेरी क्या जिंदगी नहीं है क्या? बहन को ही माँ को देखना था तो तुम मेरे घर में क्यों आई? मेरी बहन अपना ससुराल देख रही है तो तू भी अपना ससुराल देखो ना। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला लेती है। अब मेरे ऊपर बोलते बोलते मेरे मायके में कहां से आ गए आप? इस तरह से हरकत करेगी ना तो मैं तुम्हारी माँ के पास फोन करके बोलूंगा। बोल लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी माँ है, आपकी नहीं है, आपकी तरफ हो जाएगी। इनकी माँ की सेवा मैं करते रहूं दिन रात। सच में इससे तो मैं पागल ही हो गया हूँ। जरा सा भी मेरी माँ पर ध्यान नहीं है इसको। सच में इन 4 दीवारों में रह रह करके ना मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा दम घुटता है। जब से मेरी शादी हुई है तब से कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। इनसे मैं बोलती हूँ तो ये भी मुझे 10 तरह की बातें सुनाते हैं, लेकिन अब नहीं। आज ही अगर आएंगे ना तो मैं तो आज इन्हें बोल करके ही रहूंगी। आखिरकार ये तो ऑफिस जाते हैं, 4 दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, इनका तो टाइम निकल जाता है। और हमारा क्या? दिन रात घर में खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो और घर में बैठे रहो। यहाँ तक कि घर का टीवी में भी कुछ प्रोग्राम देखने का माँ जी इजाजत नहीं देते हैं। अरे आ गए आप? हाँ, क्या हुआ? सुनिए ना, मैं इन 4 दीवारों में रह रह करके परेशान हो गई हूँ। क्यों ना आज हम लोग शाम को मूवी देखने चले? अरे नहीं नहीं पूनम, माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे क्या आप भी बोल रहे हैं? माँ जी तो हर चीज में गुस्सा करती है। मुझे तो आज कोई हालत में आपके साथ मूवी देखने जाना है तो देखने जाना है, मैं नहीं इस बार सुनूंगी। पूनम समझ क्यों नहीं रही है? यहाँ तक कि बड़ी भाभी को यहाँ आए हुए 7 साल हो गए, आज तक वो बाहर कभी गए नहीं है। हाँ, कभी कभी वो कुछ अपना काम होता है तो भैया के साथ जाती है, माँ के साथ जाती है, लेकिन फिल्म देखने नहीं जाती है। अगर माँ जान जाएगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी। हमेशा तो माँ जी को लेकर के ही मुझे दबाते रहते हैं। आपकी बहन नहीं जाती है क्या फिल्म देखने?
चुप हो जा। अगर माँ सुन लेगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी। आज मैं भी देखती हूँ कि माँ जी क्या बोलते हैं। मैं तो आज जाऊंगी बाहर, तो जाऊंगी। आप मुझे ले जाइए या न ले जाइए, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, आधा घंटा मुझे दो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ बाहर। अगर मैं नहीं बोलती ना तो आज भी मैं इन चार दीवारों के अंदर ही बैठी रहती। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, हाँ माँ। जरा ये बता, तुम दोनों इस समय कहाँ जा रहे हो? माँ, पूनम को थोड़ा मार्केट से घुमा कर ले आता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा बेटा? ज्यादा तुम लोग दोनों लैला मजनू बन रहे हो। बहू कहीं नहीं जाएगी, समझा ना? तो पर माँ, मैं इसके साथ हूँ ना, तो क्या दिक्कत है? देख बेटा, नए नए नियम मत निकालो मेरे घर में। जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, समझा ना? शादी के दिन ही कितने हुए हैं छोटी बहू को, जो इसे बाहर ले जा रहा घुमाने? सब क्या बोलेंगे? और छोटी बहू, तेरे पास कोई काम नहीं है घूमने के सिवा? चल जाओ यहाँ से, बड़ी बहू के कामों में मदद करो। चलो पूनम, मैं बोल रहा था ना। लैला मजनू बन रहे हैं, पत्नी को लेकर के बाहर जा रहे हैं घुमाने। इनके जैसा राजकुमार थोड़ी ना है दुनिया में। माँ, अरे बेटा को अचानक बेटा, नमस्ते माँ। अरे तुझे क्या हुआ बेटा, इस तरह से मुंह क्यों बनाई है? क्या करूँ माँ, पता नहीं तुम मेरी किस घर में शादी कर दी है। आए दिन मेरी सास बीमार रहती है, मैं तो काम कर 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 परेशान हो गई हूँ माँ। अरे बेटा, तो तुम्हारी सास बीमार है तो तू यहाँ क्या कर रही है? माँ तुम मत बोलने लगो, मैं तो खुद ही अपने ससुराल से परेशान होकर के मायके आई हूँ। मुझे मायके में नहीं जाना है। हमेशा बीमार रहती है बुढ़िया, सिर्फ काम ही काम मुझे करना पड़ता है। मुझे तो लगता है ना माँ कि वो ड्रामा करती है, आए दिन हमेशा बीमार पड़ जाती है। और तुम्हारे दामाद जी मुझ पर गुस्सा होते हैं, इसलिए तो बार बार मैं मायके आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बैठ आराम से बैठ। बहू देखो, तुम्हारी ननद आई है, चाय नाश्ता लेकर के आ। जी माँ जी, अभी लाई। दीदी फिर से आ गई, फिर से उनकी ससुराल में कोई दिक्कत हो गई क्या? वाह माँ जी, क्या आपके जलवे हैं। बेटी ससुराल छोड़ करके मायके आ जाती है, वो भी क्यों? सास बीमार है कि वहाँ मुझे काम करना ना पड़े, और इनकी बहू यहाँ दिन रात नौकर को जैसा काम में लगी रहे। ये अच्छा है क्या? माँ जी का लॉजिक है। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ ननद के पास चाय नाश्ता लेकर के। अरे बहू बहरी हो गई है क्या? हाँ हाँ माँ जी, आपने बोला कुछ? मेरे मायके वाले कब से आकर के मेरे पास बैठे हुए हैं, और तू है कि अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रही है? हेडफोन लगाकर गाना सुन रही है क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमीरा ठीक करके टेबल साफ कर रही थी, मुझे नहीं ध्यान आया कि कोई आया है। ज्यादा नौटंकी मत कर, फटाफट जा किचन में, जल्दी जल्दी नाश्ता और चाय बनाकर लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी बनाकर लाई। सही में ये माँ जी को कुछ करना ही नहीं है। पता नहीं दीदी को दिन भर कितना एक पैर पर खटवाते रहती है। इनका मायके का, कभी इनकी बेटी, हर रोज कोई ना कोई आते रहेंगे, और हम लोग को नौकर बना रखे हैं माँ जी। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी जेठानी कुछ बोलती नहीं है। उनको ना बोलने के कारण माँ जी तो मेरे ऊपर ही उलट जाते हैं कि जेठानी नहीं बोलती और छोटी देवरानी होकर के तू बोलती है। मैं कैसे समझाऊं ये दीदी को? ठीक है भाभी, अगली बार आएंगे ना तो बहू को लेकर के जरूर आइएगा। अरे हाँ दीदी जरूर, अगली बार आऊंगी ना तो बहू के साथ ही आऊंगी। अरे माँ थोड़ा बाहर भी चली जाना अपनी भाभी को छोड़ने, तू है कि अपने कमरे से ही बोल रही है। ठीक है भाभी, बाय। अरे क्या बेटा, क्या मैं बाहर तक छोड़ूं? अब तो मेरे आसपास वाले भी मेरे से बहुत जलते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम्हारे कितना रिश्तेदार है कि कोई ना कोई आते ही रहते हैं, इसलिए बाहर जाने का मन ही नहीं होता है मेरा। वैसे भी सही तो बोल रहे हैं सब आसपास वाले, ये माँ के रिश्तेदार ना भरे हुए रहते हैं, एक दो दिन कैद करके आना ही आना है इनका माँ का रिश्तेदारों को। अब तुझे क्या हुआ बेटा? अरे माँ मैं क्या बोलूं, ठीक तुम्हारे जैसा ही मेरे ससुराल में भी सासू माँ के तरह तरह के रिश्तेदार आते रहते हैं, इसीलिए तो मैं भाग कर यहाँ आ जाती हूँ। अरे तू मेरी बेटी हो, तू मेरी बेटी होकर के इस तरीके से बोल रही है? और हाँ थोड़ा धीरे बोलो, अगर बहू जान जाएगी ना तो मेरे सर पर ही नाचने लगेगी। एक छोटी बहू को देखती ही है कि मिनट मिनट पर दो दो बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, एक बड़ी बहू ही है जो थोड़ा इज्जत रखती है। चल मैं जा रही हूँ अपने रूम में, बहुत थक गई हूँ बात करते करते। तुझे चलना है तो चल। अरे नहीं नहीं माँ, तुम ही जाकर आराम करो, मुझे आराम करने की जरा से भी इच्छा नहीं हो रही है। ये माँ के रिश्तेदार आए हुए थे, जरा मैं भी तो देखूं कि भाभी को क्या क्या मिला है। दीदी बाजार चलेंगे क्या मेरे साथ? क्यों छोटी, यूं ही दीदी मुझे ना थोड़ा चाट पकोड़े खाने का मन कर रहा है, चलिए ना, शाम का टाइम है, चाट पकोड़े खा कर आते हैं। अरे ये क्या बोल रही है छोटी, तुम्हें पता है कि घर की बहुएं बाहर नहीं जाती है और तुम चाट पकोड़े खाने की बात कर रही है? अरे दीदी चाट पकोड़े खाने लायक पैसे ही दिए हैं माँ के भाभी, दोनों को 50-50 रुपए तो दिए हैं। तो चलिए ना दीदी बाजार, 50-50 रुपए के तो चाट पकोड़े आ ही जाएंगे। 50-50 रुपए मिले हैं,
मैं तो सोची थी कि 500-500 मिले हैं। चलो माँ से आग लगा देती हूँ कि ये लोग बाजार जाने की बात कर रही है। नहीं नहीं छोटी, ये गलत है। मैं कभी नहीं बाजार गई हूँ चाट पकौड़े खाने के लिए। माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे क्या दीदी, आप भी ना। ओए हीरोइन, आप मुझे बोल रहे हैं क्या माँ जी? तो किसी ने बोल रही हूँ? जरा ये बता, बाजार तो किससे पूछ करके जा रही है? माँ जी मैं बाजार कहाँ जा रही हूँ? छत से कपड़े गिर गए थे, वो लेने गई थी। ऐसे कैसे छत पर कपड़े फैलाती है कि कपड़े तुम्हारे गिर जाते हैं नीचे? नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो मैं बात करते हुए सुनी थी बाजार जाने के लिए। अम्मा जी इतना हवा तेज तेज चल रही है तो क्या कपड़े गिर नहीं सकते हैं? उसमें भी हम लोग को ही जोर लगा हुआ है, दिन भर कपड़े पकड़ करके खड़ी रहूं? ज्यादा बहस मत कर, जा चाय बना के ले आ। ओह, झूठ क्यों बोली तूने? नहीं नहीं माँ, मैंने अपने कानों से सुना था। आगे से ना झूठ मत बोला कर मेरे पास, दो पल आराम भी नहीं करने देती है सब। आज अच्छा मजा चखा ही ननद रानी को। भाभी। हाँ दीदी। आपको जब खाना बनाने का मन ही नहीं था, खाना बनाने के लिए किचन में क्यों आ गए? आराम करते ना दिन भर। दीदी खाना तो मैं रोज के जैसा ही बनाई हूँ। अच्छा, मैंने बोला था ना चाउमीन बनाने के लिए, बनाया आपने? दीदी मैं उसमें विनेगर और सोया सॉस वगैरह डालती हूँ ना तो मुझे उल्टी जैसा लगता है, इसलिए मैं नहीं बनाई। सॉरी दीदी, प्लीज वो चाउमीन वगैरह थोड़ा आप नहीं बना सकते हैं? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, अब क्या हुआ बेटा? क्यों माँ चिल्लाए जा रही है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बड़ी बहू आज क्या मेरे से बोली? ऐसे क्या बोल दिया इसने? बताओ माँ, मुझे बोल रही है चाउमीन बनाने के लिए। इनसे मैंने आधा घंटा पहले बोली थी कि मेरे लिए चाउमीन बना दीजिए, लेकिन देखो अब इनका मुंह खुलने लगा है। माँ जी मैं बना देती हूँ। सॉरी माँ जी, सॉरी दीदी। अब क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बड़ी बहू, कहीं तुम पर छोटी बहू का नशा तो नहीं ना चढ़ रहा है? अगर उसका नशा चढ़ रहा है ना तो नशा उतार लो, वरना तुम्हें यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, समझी ना? और आगे से अगर मेरी बेटी जो भी कुछ बोलती है ना और तू नहीं बनाई तो तू समझ लेना। जी जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ चाउमीन। प्यार से समझने लायक नहीं है, जब तक इसे दो चार डांटे ना सुनाओ तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। चलो बेटा यहाँ से, अपना मूड मत खराब करो। स्पेशल यही एक माँ बनने वाली है, 7 साल में माँ बनने वाली और नौटंकी तो एक से एक दिखाएगी। मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। छोटी। हाँ दीदी, चलेगी मेरे साथ बाजार? क्यों दीदी, आपको बाजार क्यों जाना है? अरे छोटी, दुर्गा पूजा आ रहा है ना, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 2-3 ब्लाउज सिलवा लेती हूँ और 1-2 साड़ी में पिको करवाना है वो करवा लेती हूँ। अब दुर्गा पूजा का टाइम ही कितना है, उसमें व्रत उपवास जो होते हैं तो उसमें कपड़े तो अच्छे लगते हैं ना। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी कुछ साड़ी में पिको करवानी है और फॉल भी लगवानी है। अरे छोटी, फॉल तो घर में ही लगा लो, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे कि इन लोग से फॉल भी नहीं लगता है, इतने इतने पैसे टेलर को दे करके आ जाते हैं। अरे दीदी माँ जी तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहती हैं, तो उनकी बातों को लेकर के चलेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भी पूनम, थोड़ा माँ जी को ध्यान रखते हुए कुछ करना, वो हमारी सास है, थोड़ी ना हम लोग के लिए कुछ गलत सोचेंगी। जो भी कुछ बोलती हैं तो हमारे भले के लिए बोलती हैं। अरे क्या दीदी, किस मिट्टी के आप बने हुए हैं? माँ जी आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उसके बावजूद भी माँ जी का आप गुणगान करते रहते हैं। अकेले में तो मत कीजिए ना गुणगान, ये देखिए उनकी बेटी तो आए दिन मायके में पधारी हुई रहती है और इनकी बेटी तो आकर के और 2 गुना लड़ाई करवाती है मायके में। अरे जाने दो ना छोटी, क्या करना है, कब तक आएंगी दीदी? बस कुछ समय ही, जब इनका गृहस्थी बस जाएगा तो थोड़ी ना अपना मायके आएंगी। अरे दीदी इनका ये हाल रहा ना तो इनका गृहस्थी कभी नहीं बसने वाला है। इनकी माँ इनकी गृहस्थी बसने दे तो ना। बहू के लिए तो अलग नियम है और बेटी के लिए अलग नियम। बेटी का कुछ ससुराल में होगा तो बेटा आजा आजा, वहाँ क्या बैठी है? और बहू का कुछ ससुराल में होगा तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। लगता है ना माँ जी हम लोग को ना बंधुआ मजदूर बना कर रखे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार आएंगे तो माँ जी को तो बुरा लगता है, इतना खर्चा हो रहा है उतना खर्चा हो रहा है, और इनका डेली डेली रिश्तेदार आते हैं तो खर्चा नहीं होता दीदी, हम लोग काम नहीं करते हैं। अरे जाने दो ना छोटी, वो हमारी सास है ना। हाँ ठीक है छोटी, सारे काम तो हो गए हैं, आती हूँ मैं माँ जी से पूछकर। अरे क्या दीदी, माँ जी से पूछने जा रहे हैं, वो कभी हाँ बोलेंगे? और वैसे भी माँ जी तो कीर्तन में गए हुए हैं, 2-3 घंटा बाद ही आएंगे। और दीदी भी अपनी सहेली के यहाँ गए हैं, उन्हें भी तो आने में शाम हो ही जाएगी। तो चलिए बाजार से होकर के आते हैं। अच्छा ठीक है छोटी, अब माँ जी घर में है ही नहीं है तो किनसे पूछेंगे हम लोग। चलो ठीक है, सही बोल रही है तुम। दीदी। हाँ छोटी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना छोटी। दीदी मैं क्या बोल रही हूँ ना, अभी हमारे पास 3-4 घंटे हैं, क्यों ना हम लोग फिल्म देख करके आते हैं। अरे क्या बोल रही है छोटी? ना 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 ना, फिल्म बाजार जा रहे हैं वही काफी है,
फिल्म जाएंगे हम लोग देखने। माँ जी बहुत बवाल कर देंगे घर में। अरे दीदी आप भी ना कितना डरते हैं। ये उम्र बार बार नहीं आएगी। माँ जी तो अपना जिंदगी जी लिए, दीदी भी अपना जिंदगी जी रहे हैं। दीदी भी तो 2 दिन पहले फिल्म देख करके आए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? वैसे भी अभी माँ जी और दीदी तो घर पे है नहीं, तो इस बीच में हम लोग देख करके आ जाएंगे तो माँ जी को और दीदी को तो पता भी नहीं चलेगा। दीदी इतना टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पता चलने वाला है। नहीं छोटी, पता चल गया तो उस दिन याद है ना, तुम झूठ झूठ ही बोली थी तो ये माँ बेटी कितना हंगामा कर दिए थे। अरे दीदी आप कितना डरते हैं, कुछ पता नहीं चलने वाला है, मैं हूँ ना, पता नहीं लगने दूंगी। बस आप जाने के लिए तैयार हो जाइए, शॉपिंग भी कर लेंगे और फिल्म भी देख करके आ जाएंगे। बहुत अच्छा फिल्म लगी है दीदी, चलिए एक बार देख करके आते हैं। और वैसे भी माँ जी और दीदी तो हम लोग को घर में टीवी तक देखने नहीं देते हैं, तो क्या फिल्म भी हम लोग 2-3 घंटा बाहर जा करके देख नहीं सकते हैं? और ज्यादा टाइम का फिल्म नहीं है दीदी, बस 2 घंटे का है। नहीं छोटी मुझे तो डर लग रहा है। अरे बस दीदी कितना डरते रहेंगे, डर डर करके बुढ़ापा ले आइएगा और आगे जा करके अपनी बहू से डरिएगा। चलिए चुपचाप से फिल्म देखने चलते हैं। हाँ छोटी सा तो ठीक बोल रही है, 2 घंटा का फिल्म है और 15 मिनट में शॉपिंग वगैरह करके आ जाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है चलिए। कहाँ है वो लोग? माँ ये भाभी लोग अपने कमरे में नहीं है। बताओ जरा, आए हम लोग को 15 मिनट हो गया, कहाँ गए ये लोग? 1 मिनट माँ, शायद किसी का फोन आ रहा है, मैं भी फोन देखती हूँ। अरे किसका फोन था को? कितना टाइम लगाएगी तुम? अरे पता करने दोनों कहाँ गई है? अरे माँ मुझे क्यों बोल रही है पता करने के लिए? मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ बाजार गई थी, मुझे क्या पता दोनों कहाँ गई? कहाँ जा सकती है ये लोग? अरे को फोन करो दोनों के पास। अरे माँ मैं कब से फोन कर रही हूँ लेकिन मेरी फोन उठा ही नहीं रहे हैं। आ गई महारानी, अभी दरवाजा खोलती हूँ। चाची आप? क्या हुआ कमला? अरे दीदी आप अपनी दोनों बहुओं को फिल्म देखने के लिए भेजे हैं? ये दोनों भाभी फिल्म देखने गए हैं? तुमसे किसने बोल दिया कि मेरी दोनों बहुएं फिल्म देखने गई है? अरे दीदी मेरी बहू देखी है, बहू अभी अभी बाजार से घर आई है, वो बोल रही थी चाची जी की दोनों बहुएं फिल्म देखने गई है। क्या? अरे क्या दीदी आपके घर में क्या क्या होता है और आपको पता भी नहीं चलता है? इतना भी बहू पर शासन नहीं करना चाहिए। देख लीजिए शासन करने के कारण आपसे कुछ बताती नहीं है, बिन बोले निकल गई फिल्म देखने। मैं तो आपसे कब से बोल रही हूँ कि इतना बहू पर हुक्म मत चलाइए, लेकिन आप हैं कि सुनते हैं कहाँ हमारी। माँ जरा देखो भाभी की इतनी हिम्मत कि हम लोग को बिना बताए फिल्म चली गई देखने। आज आने दो लोग को, मैं भी यहीं बैठी रहूं जब तक वो लोग बाहर से आए ना। मैं भी देखती हूँ कि कितना टाइम लगाती है ये लोग। आज तो मजा आ जाएगा। कहाँ जा रहा है इतना जल्दी बेटा? क्या हुआ माँ? अपने कमरे में जा रहा हूँ। पत्नी को तो बहुत सर पर चढ़ा रखा तुम। ये क्या बोल रही है माँ? मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे माँ मैं तो अभी अभी दुकान से वापस आ रहा हूँ, मुझे क्या पता होगी कि मेरी पत्नी कहाँ गई है? वो तो तुम ना बताएगी। उल्लू मुझे मत बना, तुम्हारी पत्नी में इतनी हिम्मत हो गई है कि दोनों देवरानी जेठानी मिल करके फिल्म देखने गई है। माँ मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, क्या कर रही है तुम्हारी बहू क्या नहीं कर रही है मैं क्या जानूं? कभी भी हम लोग दोनों पति पत्नी को बाहर तो जाने नहीं देती है घूमने के लिए। अब वो लोग क्या सोच करके बाहर गई है कि कुछ सामान लाने गई है, अब मुझे क्या पता। माँ मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। सही में मेरी कोई भी नहीं सुनता, मेरा बेटा नहीं सुनता, तभी तो मेरी बहू बिना कहे फिल्म देखने के लिए निकल गई। सच्ची में माँ तू ना बहू लोग को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए देखो कैसे तुम्हें बिना बताए फिल्म देखने चली गई। सच में माँ अगर मैं ऐसा अपनी ससुराल में करती ना तो मेरी सास तो 1 मिनट में धक्के मारकर बाहर निकाल देती, लेकिन तू पता नहीं अपनी बहू से डरती है कि क्या करती है, जो कुछ बोलती नहीं है। बेटा से बोली, बेटा भी 2 बातें आपको ही सुना करके चले गए अपने कमरे में। मेरी सास तो जरा सा भी नहीं सुनती है अपने बेटा को। मैं तो तुम्हें शुरू से ही बोलते आई माँ इतना छूट मत दो बहुओं को, लेकिन तुम है कह रहे कुछ नहीं करेगी ऐसा। देखो हिम्मत है दोनों बहुओं में, निकल गई फिल्म देखने के लिए। माँ मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे इतना इंतजार करने की पेशेंस नहीं है। इंतजार करते रहो तुम ही अपनी बहुओं को। अरे खोलेगी दरवाजा? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? माँ जी मैं और दीदी फिल्म देखने चले गए थे। तुझे पता है ना बड़ी बहू कि तू प्रेग्नेंट है और तू पिक्चर देखने चली गई? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता? पूरे मोहल्ले में मेरा नाक कटवा देगी क्या? लोग तो यही बोलेंगे ना कि सास बहू को ध्यान ही नहीं रखती। और वैसे भी मेरा वैसे ही इस मोहल्ले में हल्ला है कि मैं अपनी बहू पर थोड़ा ज्यादा दबाव रखती हूँ। अब चुप क्यों खड़ी है? बताएगी कौन तुम्हें इजाजत दिया घर से बाहर निकलने की? माँ जी दीदी तो जा ही नहीं रही थी, लेकिन मैं ही जबरदस्ती इन्हें
बहुत दिन से चुप बैठी, लेकिन आज तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आज तो इन दोनों माँ बेटियों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत चुप रही मैं। माँ जी, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया? एक पिक्चर ही देखने तो गई थी दोनों, और आप हैं कि इतना गुस्सा होने लगे? वाह भाभी वाह, आए हुए मेरे घर में 2 दिन हुआ नहीं और मेरी माँ से आप जुबान लड़ा रही हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस घर में मेरी माँ की चलती है, आपकी नहीं। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हम लोग से। दीदी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दीदी, आप ही बताइए, ऐसा हमने गलत ही क्या किया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? और इस घर में सच बोलने को जुबान लड़ाना बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई बदतमीजी की है। अच्छा, कल की आई हुई बहू और जुबान लड़ा रही है। देखो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। छोटी बहू, तू मेरी बेटी से आज जुबान लड़ाई है, तू मेरी बेटी से तू माफी मांगेगी। माफी मांग मेरी बेटी से, और वो भी पैर पकड़कर। माँ जी, मैंने ऐसा गलती क्या की जो मुझे दीदी को पैर पकड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी? माफी तो दीदी को मेरे से मांगनी चाहिए, जो मेरे से उम्र में छोटी हो करके मेरे से जुबान लड़ा रही है। छोटी, और वो भी बोल रही है कि मैं अपनी ननद को पैर पकड़ करके माफी मांगू। पैर पकड़ करके माफी मांगेगी मेरी जूती। छोटी, माफी मांग लो। दीदी, मुझे आज बोलने दीजिए, बहुत सहन कर लिया इनका मनमानी, लेकिन आज से मैं इन दोनों का एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, देख रही हो अपनी बहू को कैसे कैंची की जैसा जुबान चला रही है? अरे इनमें जरा सा भी शर्म नहीं है कि किनसे बात कर रही है? आप सास हो माँ इन दोनों की, और ये आपसे जुबान लड़ा रही है। बताओ माँ। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन ना इन लोगों की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। इन लोग को तो मैं आज सबक सिखा करके ही मानूंगी। दीदी, इन माँ बेटी का तो ड्रामा ऐसे ही चलने वाला है। आप थक गए होंगे, चलिए हम लोग रूम में चलते हैं। तुझे तो मैं बताती हूँ। कहाँ जा रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से जुबान लड़ाने की और मेरे साथ बदतमीजी करने की? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? माँ जी, आपको मैं इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी इस हरकतों का जवाब नहीं दूंगी, और इस थप्पड़ का जवाब तो मैं बहुत अच्छे से आपको दे सकती हूँ। छोटी, शांत हो जाओ ना, क्या कर रही है तू? दीदी, आप शांत हो जाइए, मैं बहुत दिन से इन्हें देख रही हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ, आपके साथ हमेशा ये माँ जी टॉर्चर ही करते रहते हैं, और ये हमारी ननद रानी आग में घी डालते रहते हैं। और आज तो इनकी बदतमीजी देखिए ना, ये तो आज मुझ पर हाथ ही उठाने चली थी। और हाँ माँ जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरे माँ और पापा ने पढ़ाई लिखाई इसीलिए नहीं करवाई थी कि आपके हाथ का मैं मार खाऊं। ना मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, और हाँ, अगर मेरे साथ कोई गलत करे ना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी, अगर मेरी गलती रहती ना, तो आप 2 क्या 4 थप्पड़ भी मार देती ना, तो मैं सह लेती, लेकिन मेरा बिना गलती का आप मेरे ऊपर हाथ उठाए। बस कीजिए भाभी, ये आपका ससुराल है, मायका नहीं है, तो यहाँ ना थोड़ा ढंग से रहिए, और अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो बड़ी भाभी से सीखिए। अरे इन्हें घर में आए हुए पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी पलट करके जवाब नहीं दिया है माँ को, और ना मुझे। अगर माँ ने कभी भी बड़ी भाभी पर हाथ भी उठाया ना, तो ये पलट करके कभी भी एक जुबान भी नहीं खोले हैं। और एक आप हो, 2 दिन आए हुए हुआ नहीं, और शेरनी के जैसा गुर्रा रहे हो माँ पर। वही से ना दीदी, अगर दीदी ने उसी दिन माँ जी को जवाब दे दिया होता ना, तो आप लोग को इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि आज माँ जी को मेरे ऊपर हाथ उठाने की नौबत आती। और दीदी, आप तो रहने ही दीजिए, आप ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपसे अपना घर तो संभलता नहीं है, और यहाँ आ जाते हैं अपने मायके में आग लगाने। देख रही हो माँ, कैसे कैंची की जैसे जुबान चला रही है ये, मतलब कि ये कुछ भी बोले जा रही है। माँ, अभी तक तो तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बोल रही थी, अब देखो ये मेरे ऊपर आ गई और मेरे ससुराल के बारे में बोल रही है। भाभी प्लीज अपनी औकात में रख करके बोला कीजिए, वरना माँ को 1 मिनट नहीं लगेगी आपको इस घर से बाहर निकालने में। दीदी, आप ये भूल रही हैं, ये आपका मायका है और ये हमारा ससुराल है। आपका ससुराल वहाँ है, तो अपने ससुराल में जाकर के संभालिए। चुप करो तुम लोग, मैं इतने देर से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को जो मन में आएगा वो बोलती रहोगी। ये बात कान खोल करके तुम लोग सुन लो, ये घर मेरा है, किसी का ये घर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, ये सारे घर मेरे हैं। सुना तूने? और तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। माँ,
कोई नहीं जाएगा इस घर से। जितना आपका इस घर पर हक है ना, उतना ही हम लोग सबको इस घर पर हक है। इसलिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। ये हमारा घर है, हमारा। अरे चुप करो तुम। जोरू का गुलाम बन करके आ जाता है जब देखो तब। मुझे धमकी दे रहा तू? अरे माँ, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। पूरे घर बर्बादी के कगार पर है और आप हैं कि समझने का नाम नहीं ले रही हो। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत हो गया माँ आपका तानाशाही। छोटी देवर जी, कब से मैं आप लोग को देख रही हूँ। मादी से आप लोग बदतमीजी के जैसे बात किए जा रहे हैं। अरे वो बड़ी है हम लोग से। अरे कम से कम तमीज से तो बात कीजिए ना आप लोग। दीदी आप बोल रही है? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब से आपके साथ माँ जी को तो बदतमीजी ही करते देखी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी माँ जी से माफी मांगो दोनों। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये बहू के साथ तो मैं हमेशा बुरा बर्ताव करती हूँ, फिर भी ये मेरे लिए लड़ रही है। मेरे लिए इसका जुबान खुला। वाह भाभी, बहू हो ना तो आपके जैसा, जो हमेशा इस घर को बांध करके चलने की कोशिश करती है। अरे भाभी, मैं तो माफी मांग लूंगा, लेकिन हर रोज आपके साथ माँ करती है। आए दिन आपको ताना देते रहती है, आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती है। इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि माँ से मैं और मेरी पत्नी माफी मांगे। अरे सुधरना तो माँ को चाहिए था। ठीक है भाभी, अगर आप बोल रहे हैं ना तो ठीक है, मैं माँ से माफी मांगता हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे बदतमीजी के जैसे बात की है, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा बात नहीं करूंगा। सो प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, जरा एक बात बताना तुम मुझे, जब मैंने और पूनम ने आपके खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को भाभी दबा रही है। बल्कि यहाँ तो भाभी को भड़काना चाहिए ना। मैं आपसे क्यों लड़ रहा हूँ कि आप भाभी के साथ गलत करती हो, हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव करते आई हैं। लेकिन माँ, आप भाभी की इंसानियत देखो ना। आज भी भाभी आपके बारे में कितना सोचती है। माँ, मुझे नहीं पता है कि अभी आप क्या सोच रही होंगी और आगे क्या करने वाली होगी, लेकिन माँ, एक बात अच्छे से कान खोल करके सुन लो। अगर ऐसा हम दोनों के साथ होगा ना तो हम दोनों कब का इस घर को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ये बड़ी भाभी के कारण ही आपका घर बचा हुआ है। फिर पता है माँ, आने वाला समय में तुम इस घर में अकेला पड़ जाओगी, अकेले रह पाओगी इस घर में। क्योंकि ये लड़ाई से ना भैया बहुत दुखी होते हैं। भैया मेरे पास बोलते हैं कि माँ कब समझेगी, लेकिन आप हो कि समझने का नाम नहीं ले रही हो। ऐसा होता रहा ना तो भैया भी एक दिन टूट जाएंगे और पत्नी को लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे, तो रहना यहाँ अकेले। और ऐसे ही होते चले ना माँ, तो मैं भी इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़ करके निकल जाऊंगा। फिर पता है माँ, इस घर में आप अकेले रह जाओगे। और माँ, कुहू तो 2 दिन के लिए आई है, कुछ दिन बाद ये घर छोड़ करके अपने ससुराल चली जाएगी। याद है ना माँ? अरे इसकी तो सास बीमार हो जाती है ना, तो अपनी सास को छोड़ करके यहाँ भाग आती है। तो आप सोचो ना, ये आपका ध्यान कैसे रखेगी। माँ जी, मेरी बातों से आपको जाने अनजाने में दिल दुखा होगा ना, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पर माँ जी, आप ही सोचिए ना, बुढ़ापे में मैं और दीदी ही काम आएंगे आपके, ना कि कुहू दीदी। बात तो मेरी बहू और बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। ये मेरी बेटी तो मिनट मिनट में ससुराल से भागकर यहाँ जाती है। माँ जी, इन लोग से गलती हो गई है, माफ कर दीजिए और बात को खत्म कीजिए। बहू, मुझे एहसास हो गया है कि तू जो बोल रही है ना सही बोल रही है, और तुम दोनों ना मुझे माफ कर दो। ये माँ माफी क्यों मांग रही है? मैं दूसरे के बातों में आकर के अपना घर ही जला रही थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए थी बहू। आज समय रहते तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आज तक जो कुछ भी होते रहा उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बहू। और कहो बेटा, अब तू अपना घर चली जा, अपनी भाभीयों की तरह समझदार बन, जाकर अपना घर बसा बेटा। पर माँ, अब मैं तुम्हारा परवर कुछ नहीं सुनूंगी। बहुत हो गई तुम्हारी जिद बस। जैसे तुम्हारी भाभियाँ यहाँ घर संभाल रही है ना, वैसे ही अपना तू जाकर के ससुराल संभाल। बड़े बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने सबसे ज्यादा अन्याय तेरे साथ किया है। तो जब से इस घर में आई है तब से तेरे से कभी भी प्यार से बातें नहीं की है, हमेशा तुझे खरी खोटी सुनाते आई। मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए था। तू तो इतनी अच्छी है, सबके बारे में सोचती है। मुझे माफ कर देना बहू। नहीं नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो इस घर के बड़ी हैं और बड़ों को ना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो छोटे से माफी मांगे। बहू, आज से तुम दोनों मेरी बहू नहीं बल्कि दोनों